आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे उनमें सबसे पहली खबर मुंबई से आजमीन हज की रवानगी से मुतल्लिक है। मुंबई से आजमीन हज की पहली परवाज आज रवाना होगी। इस्तकबालिया प्रोग्राम में हाजियों को हुई परेशानियों से मुतल्लिक भी खबरें आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आसाम में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल की। उसके बाद अमरनाथ यात्रा के बारे में हम आपको बताएंगे। आज मौसम की खराबी के बायस अमरनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मुंबई से आजमीन हज की पहली परवाज आज दोपहर तकरीबन 12 बजे मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होगी। इस फ्लाइट से मध्य प्रदेश के आजमीन हज मदीना के लिए परवाज करेंगे। पहली परवाज से जाने वाले आजमीन हज का इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आजमीन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के आजमीन हज को 3 घंटों तक मुंबई एयरपोर्ट के पार्किंग में बिठाया गया। इस दरमियान आजमीन को गर्मी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आजमीन अपने हाथों से पंखा झूलते और पसीना पोंछते दिखाई दिए। खालिद सियासी नौयत के इस्तकबालिया प्रोग्राम में नेता तो वक्त पर नहीं आए, आजमीन हज को लेकिन वक्त पर बुलाया गया और उन्हें गर्मी से बेहाल होना पड़ा। गर्मी तो हो रही है, लेकिन क्या करें, अब सहन करना पड़ती थोड़ी। 2 घंटे हो करीबन। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ। हाँ, गर्मी हो रही है बहुत, क्योंकि काफी दूर जाना है, सफर भी लंबा है अभी, और गर्मी का यह हाल है, अल्लाह करेगा। बैठे हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है। गर्मी बहुत है यहाँ पर, गर्मी बहुत है यहाँ पर जी। करीब 6 बजे के बैठे हुए हैं हम, 6 बजे बैठे हुए हैं और 6 से लेकर 8 बज गए। बहुत ज्यादा गर्मी है, 2 घंटे करीब हो गए हैं बैठे हुए। यहाँ बैठे हैं 6 बजे से। मुंबई से आजमीन हज की पहली फ्लाइट रवाना होने वाली है। मौजूद है मुंबई के एयरपोर्ट की P9 पार्किंग पे। प्रोग्राम देखिए हो रहा है और यहाँ पे जो है वो कितना ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। ये हाजी लोग जो है उनको जो एक किस्म का तोहफा दिया जा रहा है जो जरूरी नहीं है। इनके लिए जरूरी जो है वो अरकान है, हज है, वक्त पर पहुंचना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मतलब किस किस्म का तमाशा यहाँ पे हो रहा है, सियासी तमाशा हो रहा है। इन्हें जो है वो सिर्फ एक हज की किताब भी जारी है और जानमाज भी जारी है। तमाम के तमाम आजमीन हज को जो है यहाँ पर लाइन पे लगाया गया है और इन्हें जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से यहाँ पर इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 घंटे से ज्यादा हाजियों को यहाँ पर बिठाया गया और इस किस्म का जो है वो तमाशा हर साल की तरह इस साल भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब आजमीन हज जो कि मध्य प्रदेश से और दूर दूर से आते हैं, सफर करके आते हैं, उन्हें यहाँ पर इस तरह से बिठाना और इस तरह से अफरा तफरी के माहौल में से इन्हें गुजारना जो है वो कहाँ तक सही लगता है। कैमरा पर्सन विलास चिपड़े के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। हम जो है हाजियों को उमूमन 6 घंटे पहले हर टर्मिनल पे बुलाते हैं और आज भी हाजी 6 घंटे पहले ही आए हैं। यहाँ आने के बाद उनको हाजियों को नाश्ता कराया गया और यहाँ थोड़ा सा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, पंखे वगैरह चल रहे थे, लेकिन हाजी साहिबान को वेलकम करने के लिए सारी ये जिम्मेदारान आते हैं, सब लोग मुबारकबाद देते हैं। एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होता है, एक रस्म है जो चल रही है। थोड़ी सी तकलीफ हाजी को, हाँ, हाजियों को थोड़ी तकलीफ होती है, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। लेकिन ये एक सिलसिला है जो वेलकम का, हर जगह पर पहले एम्बार्केशन पे सब लोग खुशी खुशी हाजियों को वेलकम करना चाहते हैं और ये इसको कम से कम करना चाहिए, लेकिन अभी इसमें वक्त लग जाता है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, आज जो है आजमीन हज की पहली परवाज मुंबई से बढ़ने जा रही है, लेकिन इससे पहले जो इस्तकबालिया प्रोग्राम किया गया उसमें हाजियों को काफी सारी दिक्कतें पेश आई है। जी देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि मुंबई से जो है वो 450 आजमीन हज रवाना होने वाले हैं। ये आजमीन हज जो है मुंबई एयरपोर्ट से सीधा मदीना के लिए जाएंगे। उससे कबल जो है वो हाजियों के इस्तकबाल के नाम पर एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम जो है वो मुंबई एयरपोर्ट की पार्किंग पे होता है, जहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। शानदार पंडाल लगाया जाता है, नेताओं के फोटो लगाए जाते हैं, इस्तकबाल जो है का हज के फोटो लगाए जाते हैं और कुर्सियां लगाई जाती है। सब कुछ जो है वो शान शौकत के मुताबिक होता है। लेकिन जो है वो इस मरतबा हाजियों को गर्मी से जो है वो बेहाल होना पड़ा। चंद पंखे यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन देखा यह गया कि 450 हाजी, उनके साथ आने वाले जो है वो
दोस्त रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर परेशान नहीं होते रहे, पंखे हाँकते रहे, गर्मी से जो है वो पसीने पोंछते रहे। और इसका नोटिस जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के किसी भी जिम्मेदार ने नहीं लिया। हमने जब सीओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि हाजियों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक हाजियों को बेला वजह बिठाना, सियासी इस्तेकबाल करना, उनको गैर जरूरी जो है वो चीजें देना, ये कहाँ तक सही है, हाजियों को इस्तेसाल कहाँ तक सही है। और इसी बुनियाद पर जो है प्रोग्राम किया जाता है और हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है। खाली सियासी नौयत के अफराद यहाँ पे आते हैं और अफराद यहाँ पे आने के बाद जो है वो अपना एक ड्रामा नजर रखते हैं और उसी से जो है वो हाजियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि ये चीजें जो है वो सुकून के साथ हो सकती हैं, ये चीजें जो है वो काफी अच्छे बेहतरीन इंतजाम के साथ हो सकती हैं, ये चीजें जो है वो हाजियों को सहूलत पहुंचाकर, पंखे लगाकर के जरिए हो सकती है। लेकिन जो है वो यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से जो है वो हाजी यहाँ पर आज़मीन हज यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ से जो है वो रवाना होने वाले हैं। पहले ही बहुत लंबा सफर करके आए और 6 बजे उन्हें जो है वो यहाँ पर लाया गया। उसके बाद जो है वो 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ बिठाया गया और गर्मी से वो बेहाल हो गए और उनकी जो हालत जो है वो खराब हो गई। अब सवाल पैदा ये होता है कि मतलब हाजी की खिदमत करने का दावा किया जाता है, हाजियों को जो है बेहतर सहूलियात पहुंचाने का दावा किया जाता है, खादिम जांच की टीमें यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हाजियों को इस तरह की परेशानी होना, आज़मीन हज को इस तरह की परेशानी होना कहीं ना कहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो है वो इंतजामात पर सवाल या निशान लगाता है। और इसका जवाब जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या वाकई एक सियासी अदारा है या हाजियों की खिदमत करने वाला अदारा है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल महीउद्दीन, एक तरह से लग रहा है कि जिस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लग रहा है कि सियासतदान आएंगे और एक जो है नाम हो जाएगा सियासतदानों का कि वो प्रोग्राम में शामिल हुए थे, पर इंतजामात जो है ऑर्गेनाइजर्स ने नहीं किया था। अब ऐसे में जो है आज पहली परवाज भी बढ़ने जा रही है आज़मीन हज की, तो उनकी इंतजामात को लेकर के आपकी कोई बात हुई हो हज कमेटी से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अहम बात मैं बताना यहाँ पर आपको जो है वो भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आज इस प्रोग्राम में जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब बजाते खुद यहाँ पे शरीक होने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से जो है वो शरीक नहीं हो पाए। अगर वो शरीक होते तो यहाँ पे खुद जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे शिकायत करते हैं इस तरह की बदतमीजी की, और वो खुद अपनी आंखों से देखते और खुद इसका जो है वो मातम करते। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए और उन्होंने जो है वो इस तरह की परेशानी को जो है वो नहीं देख पाए, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी के जमरे में जो ही जो है वो हज कमेटी आती है और हाजियों के इंतजाम का मामला आता है। फिलहाल जो है वो हाजियों को प्रवास के लिए जो है ले जाया जा गया है, वो उनको जो है वो हज टर्मिनल्स जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स है वहां पर ले जाया गया है और उसके बाद उनकी प्रवास जो है वो सीधा 12 बजे मदीना के लिए रवाना होगी। पासपोर्ट दिया गया टाइम पर, लेकिन वहां पर जो है लाइन लगी हुई थी और हाजियों को जो है वो लाइन लगाकर गर्मी में जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल हाजी जो है वो नीचे जा चुके हैं और वहां से 12 बजे जो है वो फ्लाइट रवाना होगी। उससे जो है वो 1 घंटा कबल जो है वो अपनी प्रवास अपनी हवाई जहाज में बैठेंगे और वहां से रवाना होंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा मसला है वो गर्मी का मसला है, हाजियों की परेशानी का मसला है, इस पर जो है कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल महीउद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका।